Aquarius, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। King of Athens, Page of Wands, Page of Athens, the Wheel of the Year, the Witch। तो हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन अब ये सोच चुका है कि उन्हें कुछ भी करके आपका दिल जीतना होगा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खफा हैं उनसे। किंग ऑफ एटम्स के साथ आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहे। आई मीन जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, इस पर्सन को पता है कि उन्हें अपने कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ सुधार लाने चाहिए। और ये भी पता है कि आप कौन हैं। हो सकता है कि इस समय आप काफ़ी र्यूड लग रहे हो उन्हें, पर फिर भी उन्हें पता है कि आप डेप्थ में कौन है, आपका दिल कितना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप लॉयल हैं। इस पर्सन को अंदाज़ा है, चाहे उन्हें जितनी भी मुसीबतें आएँ, आपके और उनके बीच के ऑब्स्टेकल्स दूर करने में या बाधाओं को हटाने में या आपका दिल जीतने में, आप जो भी कहें, वो हार नहीं मानेंगे। उन्हें पता है कि आप इसके लायक हैं, इतने स्ट्रगल के लायक हैं, क्योंकि इसके बाद जो उन्हें मिलेगा वो एक ऐसी चीज़ होगी जो जेन्युइन है, रियल है, और जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी। तो इस पॉइंट पे आप इस पर्सन के लिए एक चैलेंज और एक रिवॉर्ड हो गए हैं, जिसको ये चेज कर रहे हैं और चेज करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देते। द विच के साथ ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस, इस पॉइंट पे आप थक चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है। अगर आप इस बाउंड्री को देखें तो विच ने अपने आसपास एक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस सर्कल में जो आपने क्रिएट किया है उनके लिए जगह नहीं है। आप अपने लाइफ पे फोकस हैं, अपने ड्रीम्स को लेके वर्क कर रहे हैं, और ख़ास तौर से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये समझते हैं कि वो बार बार आपको हर्ट करेंगे और बार बार आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए आपने अपने आसपास ये बाउंड्रीज बना ली है, ये दीवार बना ली है कि वो दोबारा आपको अप्रोच ना कर पाएँ या आपको हर्ट ना कर पाएँ। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं बन पा रहा है। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ बहुत कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं जानते, पर वक्त के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर में बदल जाएगा। आई मीन, तो द व्हील ऑफ द ईयर कुछ सरप्राइजेस लेके आ रहा है जो आपको कुछ समय के बाद पता चलेंगे। पेज ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है
आपका और इनका यूनियन। ये पर्सन आजकल दिन भर यूनिवर्स से यही दुआ मांगता रहता है कि आप दोनों एक साथ हों और आपके बीच में डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं। और डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। इस पर्सन के मन के अंदर ये बिलीफ है, ये इस बात पर ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा होगा। और ये पर्सन जब तक आपसे कुछ सुनते नहीं इस रिलेशनशिप को लेके, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान करेगा अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं तो। पर डेफिनेटली ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी देंगे या आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Wands, Two of Wands, the Lady and the Lord, Five of Wands, Three of Pentacles। तो द लेडी एंड द लॉर्ड एक साथ हैं तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनली चीज़ें आपके हक में ही होंगी। इस पर्सन को पता है कि इतना आसान नहीं होगा आपके गुस्से को कम करना या आपके लॉजिक को इलॉजिकल प्रूफ करना, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को कुछ सवालों के जवाब देने हैं और इन्हें पता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्हें आपके सवाल फेस करने होंगे। आप स्मार्ट हैं और इन्हें जवाब भी वैसे ही देने होंगे। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ एथम्स है। आई डोंट थिंक ये पर्सन किसी भी तरह के टेस्ट से घबरा रहा है। ये पर्सन रेडी है आपके सवालों को फेस करने के लिए। ये पर्सन रेडी है चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। टू ऑफ एथम्स के साथ आप एक क्रॉस रोड पे हैं। ओके, हो सकता है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो और अब आप ऑलरेडी सोच रहे हैं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये वर्क करेगा। द लेडी एंड द लॉर्ड आपसे यही कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, यूनिवर्स का बनाया हुआ है और आप एक दूसरे के लिए ही हैं। कितने भी चैलेंजेस आपके सामने हों ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्सन तैयार है चीज़ों को फेस करने के लिए और आप ये पीछे नहीं हटने वाले। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो डेफिनेटली एक्वेरियस, यूनिवर्स आपको ये आज़ादी दे रहा है कि आप जो करना चाहें वो करें। आप किसी भी तरीके से कंपेल्ड नहीं होंगे, किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होंगे, किसी भी तरीके से आप मजबूर नहीं हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते। तो यूनिवर्स आपको ये फ्रीडम दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में रहें या इस रिलेशनशिप को छोड़ें। हालांकि ये पर्सन बहुत कोशिश करेगा आपका अटेंशन पाने की, पर अंत में ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे नहीं चूज़ करते तो ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये है रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.